जय हिंद दोस्तों। A to B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम बायोलॉजी के 31 नंबर क्वेश्चन के बाद से जो क्वेश्चन बचे हुए थे बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उनको आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम 30 के बाद 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं बायोलॉजी के उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्ट इज अ प्राइमरी स्टिमुलस फॉर द इनटेक एंड मेंटेन ऑफ बॉडी फ्लूइड। द सेंटर ऑफ थर्स्ट इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस, लीवर, कॉर्बल कॉर्टेक्स या फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स। आइए इसको देख लेते हैं हिंदी में क्या पूछ रहा है। प्यास शरीर के तरल पदार्थों के सेवन और रखरखाव के लिए एक प्राथमिक उत्तेजना है। प्यास जो है और शरीर के तरल पदार्थों के सेवन और रखरखाव के लिए एक प्राथमिक उत्तेजना है। तो ये होता किस में है? तो ये आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो ये आपके मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है भाई? मस्तिष्क में होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के कारण होता है? पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व तो ये आपका साइटोकाइनिन जो हार्मोन है इसके कारण होता है। अच्छा, एथिलीन जो है ये फलों को पकाने के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कई बार। एथिलीन जो है वो फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। जिबरेलिन जो है ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पौधे में ही यूज किया जाता है। जिबरेलिन और एथिलीन, इसके अलावा साइटोकाइनिन, ये सभी जो है प्लांट हार्मोन है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इनमें से कौन सा कथन डीएनए के बारे में सत्य नहीं है? डीएनए के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना आपको है। तो डीएनए जो है इसमें राइबो शर्करा होती है, ये इसका रॉन्ग आंसर होगा। इसके अलावा एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। इसके अलावा यह कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। शुगर व फॉस्फेट अणुओं की रीढ़ होता है कौन? डीएनए। तो राइबो शर्करा होती है इसमें, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ओके, अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुधिर यानी रक्त के आपके ब्लड के 1 मिलीमीटर क्यूब में उपस्थित WBC यानी वाइट ब्लड सेल की संख्या कितनी होगी? अच्छा, WBC का जो है जीवन काल कितना होता है? ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा भी था हमारी पोस्ट पर, यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट पर डाला हुआ था। तो देखिए, अगर RBC की बात कर लें तो RBC का जो जीवन काल है वो 120 दिन होता है। ठीक है, वहीं अगर हम WBC की बात कर ले तो तमाम सारे बुक्स में और इंटरनेट पे आपको अलग अलग आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। आप इसको दे सकते हैं कितना? 1 वीक, एक सप्ताह जो है इसका आंसर आप मान सकते हैं। 1 वीक WBC वाइट ब्लड सेल की जीवन काल होती है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपके ऑप्शन में जैसे ऑप्शन आ गया 4 ऑप्शन, WBC का जीवन काल कितना है तो आपको दे दिया 10, 15, 20, 7 दे दिया। तो 7 ही लगाएंगे आप ना। अगर आपके ऑप्शन में 7 नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 40 दे दिया। ठीक है, 10, 20, 15 और आपको अगर ऑप्शन में यहाँ पे 40 दे दिया तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सबसे कम वाला ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि 1 वीक के लगभग WBC का जीवन काल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ के लगाइएगा। रुधिर के 1 मिलीमीटर में उपस्थित WBC की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 7000 होती है, क्योंकि ये आंकड़े हैं, आंकड़े में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे माना गया है कि 7000 के लगभग संख्या होती है। सेंट्रोसोम जिम्मेदार है किसके लिए? सेंट्रोसोम जिम्मेदार है तो सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन आरंभ करने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम याद रखिएगा। सेंट्रोसोम जो है इसकी धागे जैसी संरचना होती है कोशिका विभाजन के आरंभ में, यानी कोशिका विभाजन शुरू करने में। क्योंकि देखिए कोशिका विभाजन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के विकास के लिए, वृद्धि के लिए। क्योंकि कोशिका विभाजन जितनी तेज गति से आपके बॉडी में होगा उतनी तेज़ी से आपके शरीर का वृद्धि और विकास होगा। तो सेंट्रोसोम जो है इसके लिए ही जिम्मेदार होता है। जीन जो है मुख्यतः किसके बने होते हैं? जीन, तो जीन जो है मुख्यतः वो DNA के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? DNA के बने होते हैं। कौन बना होता है भाई? जीन। ओके, प्रोटीन किसके बना होता है? प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल का बना होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आता होगा, हो सकता है। तो प्रोटीन याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, एमिनो अम्ल का बना होता है या फिर एमिनो अम्ल से इसका निर्माण होता है प्रोटीन का। ओके,
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोसाइट्स ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोइड ऊतक नहीं है? देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं लिम्फोइड है क्या। लिम्फोइड ऊतक जो है वो है क्या? तो लिम्फोइड जो है एक प्रकार का ऊतक है जो कि कुछ पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि लसिका होता है, ठीक है, और ये दोनों तरल पदार्थ मिलकर बने होते हैं, वाहिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक भी इसको बोला जाता है, जो कि आपके रेड ब्लड सेल में या फिर कह सकते हैं अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में आपके बहता है मैक्सिमम, ठीक है। लिम्फोइड ऊतक पाया जाता है वहाँ पे है। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लिम्फोइड ऊतक नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका अपेंडिक्स है ये आपका लिम्फोइड ऊतक नहीं है। अपेंडिक्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। श्वसन केंद्र स्थित होता है कहाँ भाई? तो श्वसन केंद्र आपके मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। श्वसन केंद्र यानी श्वसन का केंद्र जो होता है वो आपका मस्तिष्क में, पुच्छ यानी मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होता है। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुका है और 2024 में भी पूछा गया है। मोरूला एक विकासात्मक अवस्था है। मोरूला एक विकासात्मक अवस्था है। ऑप्शन है युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की, ब्लास्टोसिस्ट और गेस्टुला के बीच की, प्रत्यारोपण के बाद की, या फिर प्रत्यारोपण और प्रसव के बीच की। तो युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की कड़ी है कौन? मोरूला, ठीक है, जो कि विकासात्मक एक अवस्था होती है। तम्बाकू के पौधे का कौन सा भाग मेलोइडेगॉइन इनकॉग्निटिया से संक्रमित होता है? तो फूल जो इसका होता है, तम्बाकू का पौधा जो होता है, इसका जो फूल होता है, फ्लावर, ठीक है, ये पौधा जो होता है वो जो भाग है वो इस जो है संक्रमण से संक्रमित देखने को मिलता है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पर पत्ती ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ती, ठीक है। फूल तो इस बच्चे ने लगाया हुआ था ब्लैक वाला, पत्ती प्लांट, सॉरी, जो इसका लीव होता है, लीव्स, पत्तियाँ जो होती हैं इनकी, वो जो है इस संक्रमण से अक्सर देखने को मिलती हैं। संक्रमित पत्तियाँ जो होती हैं इसी से खराब हो जाती हैं, तम्बाकू, ठीक है। तो डी ऑप्शन लगाएंगे आप तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण पत्तियों का पीला पड़ना, नाइट्रोजन की उच्च मात्रा के कारण पत्तियों का पीला पड़ना, कम क्लोरोफिल सामग्री के कारण पत्तियों का पीला पड़ना, क्लोरोफिल की उच्च सामग्री के कारण पत्तियों का हरा होना। तो देखिए, कम क्लोरोफिल सामग्री के कारण पत्तियों का पीला पड़ना, ये प्रक्रिया जो है वो क्लोरोसिस कहलाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ जो है वो हरी होती हैं, लेकिन जब क्लोरोफिल की मात्रा जो है वो कम हो जाती है पत्तियों में, तो पत्तियाँ जो होती हैं आपकी पीले पड़ने लगती हैं और पेड़ से टूट के गिरने लगती हैं। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी बना सकता है कि किस की कमी के कारण जो है पत्तियाँ जो है पीला पड़ करके टूटने लगती हैं, पत्तियाँ बहुत तेज़ी से टूट के गिरने लगती हैं नीचे हैं। तो क्लोरोसिस की प्रक्रिया के कारण होता है और उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियाँ हरा होती हैं, अगर क्लोरोफिल कमी होगी तो पत्तियाँ हरा नहीं होंगी, पीला हो जाएंगी। समझ रहे हैं? स्पॉन्टेनियस पीढ़ी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पॉन्टेनियस पीढ़ी सिद्धांत जो है वो अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु थे, इन्होंने ही दिया था स्पॉन्टेनियस पीढ़ी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, केंद्रक में केंद्रिका, देखिए यहाँ पे बात किया रहा है आपके जो आपके कोशिकाएं होती हैं उनके बारे में बात किया गया है। तो कोशिका, जैसे कि आपका देखिए ये कोई कोशिका हो गया, ये कोई कोशिका हो गया बॉडी का आपका, ठीक है। इसमें जो है सबसे बीच वाला जो भाग होता है, सबसे बीच वाला भाग, देखिए कोशिका चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उसको आप ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पे, और आप क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो वहाँ पे आपको मिल ही रहा होगा। जो बीच वाला भाग होता है ये आपका केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रक में ये आपका केंद्रक हो गया, इसके अंदर का जो भाग है उसमें आपका एक तरल द्रव पदार्थ भरा होता है, ठीक है, जिसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो इसमें केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? तो डीएनए का द्विगुणन करना होता है। इसका कार्य क्या होता है? डीएनए जो है इसका द्विगुणन करने का काम होता है, किसका? केंद्रिका का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लाल कोशिकाओं का रंग लाल होता है। लाल कोशिकाओं का रंग लाल होता है फेरिक आयन की उपस्थिति के कारण। फेरिक आयन की उपस्थिति के कारण कोशिकाओं का रंग जो है वो लाल होता है। लिंक्ड जीन पर मौजूद होते हैं। लिंक्ड जीन जो होते हैं उन पर क्या मौजूद होते हैं? तो एक ही प्रकार के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, लिंक्ड जीन जहाँ पे मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस। वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो वायरस जो है इसका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होते हैं।
डीएनए या आरएनए, केवल आरएनए या फिर केवल डीएनए। तो देखिए वायरस जो होता है ना वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए से भी मिलकर बना सकता है। ठीक है, तो इनमें दोनों ही ऑप्शन अगर आपसे आ जाए, अगर ऑप्शन में आपके पूछे गए हैं डीएनए तो डीएनए भी सही है, आरएनए है तो आरएनए भी सही है। दोनों में से कोई भी जो है उसका आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है वायरस। ठीक है, यानी वायरस जो है वो डीएनए से ही बना होता है। मूत्राशय पंक्तिबद्ध होता है। स्तरीकृत उपकला, संक्रमणकालीन उपकला, छद्मस्कृत उपकला या फिर सरल उपकला। तो संक्रमणकालीन उपकला जो होता है वो मूत्राशय जो है वो पंक्तिबद्ध होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक भालू को जो कि उस मछली को खाता है जो पहले शैवाल खाने वाले कीड़ों को खाई हो, तो किसका उदाहरण है? बताइए, एक भालू जो उस मछली को खाता है जो पहले शैवाल को खाने वाले कीड़ों को खा रही है, तो वो आपका तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता या फिर उत्पादक होते हैं, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं। प्राथमिक समझिए, जैसे कि शैवाल है तो वो अपना भोजन अगर स्वयं बना रहा है, स्वयं खा रहा है, तो वो आपका प्राथमिक हो जाएगा। हम लोग जो है मनुष्य जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम जो है पेड़ पौधों पर, फल सब्जियों पर जो है आश्रित होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं उनको हम उगाते हैं, वो उगते हैं फिर उनको खा जाते हैं, तो हम जो है दूसरे उस पर आश्रित हैं, निर्भर रहते हैं, तो हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। अब देखिए जैसे जीव जान हम भी जो है फल पर, पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं। जो फसलें होती हैं उसको खाते हैं, चावल, दाल, धान, गेहूँ। ठीक है, तो वो जो है जानवर भी खाते हैं। तो मान लीजिए कोई जानवर है, वो जानवर जो है क्या खाता है? चावल खाता है। चावल खाता है कौन? जानवर। और उस जानवर को हम खा जा रहे हैं, अगर हम इंसान खा जा रहे हैं इसको, ठीक है, तो हम जो है तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। लेकिन मैक्सिमम जो है हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर आ जाते हैं। तो उम्मीद है आप समझ में गए होंगे कि द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तृतीयक कौन है और प्राथमिक कौन है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में। निम्न में से कौन सा मानव पैरासिम्पेथिक कार्य क्रेनियल नर्व के नियंत्रण में नहीं होता है? तो मूत्राशय का जो संकुचन होता है ये मानव के पैरासिम्पेथिक कार्य के क्रेनियल नर्व के नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, यानी देखिए आप समझ रहे होंगे, जैसे कि अगर आपको एक साथ बाथरूम लग जाए और वो देखिए नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको एक साथ लग जाए, नंबर 1 नंबर 2 आप समझ रहे होंगे। तो जब आप एक कार्य करते हैं तो दूसरा कार्य जो है आपका बाधित रहता है, या फिर आप उसको अनचाहा अगर न चाह कर भी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो बी ऑप्शन, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ये आखिरी क्वेश्चन था बायोलॉजी का, और यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स के स्टार्ट हो जाते हैं। तो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लास को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें जो हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, इस सेट की बात कर रहे हैं मैं, तो आपको हम जल्द से जल्द सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए वीडियो को रिपीट करते हैं। थैंक यू।